बनने के बाद पहली बार किसी ने ये सोचा है कि हमारी गृहिणी, हमारी बहनें, हमारी दीदी, हमारी माताएं, अगर इनको सशक्त करना है, इनको आर्थिक रूप से ताकत देना है, तो हम लोगों को 1000 रुपया देना है। ये सिर्फ 1000 रुपया मत समझिएगा, ये उसका मान है। बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी मेरे पति हैं। इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक महिला होने के नाते अगर झारखंड की महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा है तो वो हेमंत सोरेन जी हैं। और ये ताकत मिलता है हम सभी उन महिलाओं को जिनके बारे में सोचने वाला इस झारखंड राज्य में कोई भी नहीं। दोस्तों, ये वो अंदाज था जो आपने झारखंड में देखा। ये अंदाज कल्पना सोरेन का था। कल्पना सोरेन ने इसी आक्रामक तरीके से झारखंड में प्रचार किया, जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांगे और हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। और अब कल्पना सोरेन की डिमांड दिल्ली में हो रही है। दोस्तों, दावा यह किया जा रहा है कि बहुत जल्द कल्पना सोरेन आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ सकती हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे चुके हैं। और आपको याद होगा कि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव के वक्त कई रैलियों में साथ नजर आती थी। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कल्पना सोरेन जो आक्रामक तरीके से प्रचार करती हैं, बेहद युवा नेता हैं, झारखंड में विधायक भी हैं, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ सकती हैं। दोस्तों, दिल्ली में बिहार, झारखंड के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। तकरीबन 27 सीटें तो ऐसी हैं जहां पूर्वांचल के वोट्स का भी असर है। और अगर बिहार और झारखंड के वोटर्स की बात करें तो उनका आंकड़ा भी ठीक ठाक संख्या में है। अब ऐसे में अगर कल्पना सोरेन वहां प्रचार करती हैं, कल्पना सोरेन वहां वोट मांगती हैं, तो ये आम आदमी पार्टी को एक मजबूत करने वाली मदद हो सकती है। जिस तरह से कल्पना सोरेन का अंदाज है, जिस तरह कल्पना सोरेन आक्रामक भाषण देती हैं, युवाओं की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, तो कल्पना सोरेन का फायदा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, देश के 2 राज्यों में इन दिनों कल्पना सोरेन मॉडल पर ही काम हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि कल्पना सोरेन मॉडल क्या है। दोस्तों, बिहार में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। और दिल्ली में भी ऐसा ही वादा केजरीवाल ने किया है। दरअसल इस वादे की शुरुआत होती है झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात हुई। 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए गए और अब 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में दिए जा रहे हैं। कल्पना सोरेन को इस योजना का मेन मास्टरमाइंड माना जाता है कि उन्हीं ने इस योजना की चर्चा की थी, उन्हीं ने इस योजना की बात की थी। और यही वो गेम चेंजर योजना थी जिसने हेमंत सोरेन को एक बार फिर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया। कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा भी निकाली थी, झारखंड के अलग अलग जिलों में महिलाओं से मिली थी, उनसे संवाद किया था, उनकी समस्याओं को जाना था। और एक तरीके से झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन महिलाओं के बीच में एक आइडियल बन गई, महिलाओं की ब्रांड एम्बेसडर बन गई और वो लगातार महिलाओं के मुद्दों पर बात भी कर रही थी। अब दोस्तों, अगर कल्पना सोरेन दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आती हैं तो उनका शायद यही आक्रामक अंदाज आपको देखने को मिलेगा, जो अंदाज आपने उनका झारखंड के चुनाव में देखा था। झारखंड के चुनाव में वो किस तरह से भाषण दे रही थी, किस तरह से निशाना साध रही थी, एक बार आप उनके वो पुराने वीडियो भी देखिए, उनका वो बयान भी सुनिए। तो ये सोच के गलतफहमी में है कि अगर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दोगे तो तुम झारखंड में हमारी झारखंड की आवाम की अबुआ सरकार को हिलाने का अगर काम करोगे तो सपने देखते रहिए, आपके सपने कभी सच नहीं होने वाले हैं। ये झारखंड है, झारखंड। और अगर यहाँ झारखंड में चलेगी तो अबुआ सरकार चलेगी, हमारी बेटियों की सरकार चलेगी, हमारी माताओं बहनों की सरकार चलेगी, हमारे भाई दादा की सरकार चलेगी, बड़े बुजुर्गों की सरकार चलेगी। तो दोस्तों, कल्पना सोरेन अगर इसी अंदाज में दिल्ली में गरजती हुई नजर आती हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फायदा मिलेगा? इस सवाल के जवाब में आप जो कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।